67 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। और ये है वलयों का राजा शनि ग्रह या सैटर्न। सुंदर दिखाई देने वाला यह ग्रह इतना हल्का है कि अगर इसे किसी पानी से भरे टब में रखा जाए तो हमें ये गुब्बारे के समान तैरता दिखाई देगा, क्योंकि इस ग्रह का घनत्व बहुत कम है, 0.7, यानी पानी के घनत्व से भी कम। अब हम सुंदर ग्रह और उसके लुभावने वलय की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी से इन वलयों को हम एक साधारण दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। ये वलय पानी की बर्फ के छोटे बड़े टुकड़ों से मिलकर बने हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है। हर टुकड़ा स्वतंत्र रूप से शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। वलयों का फैलाव 3 लाख किलोमीटर तक का है और चौड़ाई में 1 किलोमीटर से भी कम। शनि के अब तक 62 उपग्रह ज्ञात हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका वायुमंडल अधिकांश नाइट्रोजन से बना है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के समान। खगोल वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन के वायुमंडल के नीचे द्रव मीथेन की नदियां मौजूद हैं। ये ठंडी जमी हुई दुनिया है। क्या टाइटन पर जीवन विकसित हो सकता है? अरबों वर्षों बाद सूर्य एक लाल दैत्य तारा बन जाएगा और पृथ्वी को निगल लेगा। उस समय टाइटन की स्थिति पृथ्वी के समान होगी और वहां जीवन विकसित होने की संभावना रहेगी। और ये है एनसेलेडस, एक छोटी बर्फ से ढकी दुनिया। इसकी सतह समतल न होकर खुरदरी है और कुछ स्थानों पर अत्यंत बेहद भी। हम कई लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस नीले हरे ग्रह यूरेनस की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रह के और निकट जा रहे हैं, उसके उपग्रहों को और करीब से देख सकेंगे। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। इसके बड़े उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्र पर रखे गए हैं। ये है मिरांडा, पृथ्वी से बहुत दूर लेकिन काफी कुछ हमारे चंद्रमा से मिलता जुलता। क्या आप इन कटी हुई लकीरों को देख रहे हैं? ये एक दूसरे को किसी न किसी कोण पर काट रही हैं। इन खड़ी चट्टानों को देखिए, जो अपनी पृथ्वी की चट्टानों से भी अधिक ऊंची हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि वर्षों पहले किसी धूमकेतु के टकराने से मिरांडा कई टुकड़ों में बंट गया। फिर यही मलबा एकत्रित होकर आज हमें इस उपग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। अब एरियल चंद्रमा को देखिए। इसकी सतह गड्ढेदार और गहरी दरारों से मिलकर बनी है, जो कई 100 किलोमीटर लंबी और लगभग 10 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। और ये है अम्ब्रियल, विशाल गड्ढों व अंधकार में सतह वाला चंद्रमा। इस उपग्रह टाइटेनिया को देखिए। इसकी सतह एरियल की सतह से मिलती जुलती है, लेकिन ये आकार में एरियल से बहुत बड़ा है। इस ओबरॉन चंद्रमा के गड्ढे एरियल व
टाइटेनिया चंद्रमा के मुकाबले बड़े हैं। कुछ गड्ढों में से निकलने वाली किरणें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर भी देखा है। लाल प्रकाश को अवशोषित कर देने वाली मीथेन धुंध की मोटी परत के कारण यूरेनस हमें नीले हरे रंग का दिखाई देता है और इस धुंध के नीचे तेजी से घूमने वाली हवाओं का अशांत वातावरण मौजूद है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरेनस ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसकी धुरी अपनी कक्षा में पूरी तरह से झुकी हुई है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इस कारण से यूरेनस का उत्तरी ध्रुव 42 वर्ष तक सूर्य के सामने रहता है और अगले 42 वर्ष तक दक्षिणी ध्रुव। और क्या आश्चर्य, बृहस्पति और शनि के समान यूरेनस के भी वलय हैं। ये वलय धूल के कण और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। और ये है सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। इसका चंद्रमा ट्राइटन हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। अरे, इस झील को देखिए, इसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें तैर नहीं सकते क्योंकि ये पूरी तरह से जमी हुई है। और ध्यान दीजिए, इन विशाल पहाड़ वो चट्टानों पर आईओ चंद्रमा के समान ट्राइटन भी भौगोलिक रूप से सक्रिय है। ट्राइटन की सतह से उत्सर्जित हो रहे नाइट्रोजन गैस से लिपटे धूल कणों के ये उबाल गाइजर है जो सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाते हैं। ये सौर परिवार के कुछ